Good morning, students. Welcome in online classes which are given by St. Angel's Public School. Class 5th, Subject Hindi, Chapter 3, होनहार बिरवान के होत चीकने पात, जो कि एक कथा पर आधारित है। स्टूडेंट्स, प्रतिभाशाली व्यक्तियों के लक्षण बचपन से ही प्रकट होने लगते हैं। चंद्रगुप्त भी बचपन से ही राजा बनने का ख्वाब देखते थे। राजा के योग्य प्रतिभा और गुण बचपन से ही उनके आचरण और व्यवहार में दिखाई देने लगे। गंगा के किनारे दूर दूर तक हरे भरे खेत फैले हुए थे। बरगद के पेड़ के नीचे ऊंचे टीले को सिंहासन बनाकर गांव के बच्चे राजा राजा खेल रहे थे। एक बालक ऊंचे टीले पर राजा बनकर बैठा था। उसके आसपास 8-10 मित्र दरबारी, मंत्री एवं सैनिक बनने का अभिनय कर रहे थे। भरी दोपहरी में बच्चों का खेल खूब जम रहा था। सभी बालक अभिनय में बड़े कुशल जान पड़ते थे। 10 वर्षीय बालक चंद्रगुप्त, जो राजा बना बैठा था, उसकी आवाज बड़ी रोबीली थी। रोबीली का अर्थ होता है रोबदार। उसने मंत्री बने मित्र विशाख से पूछा, क्या हमारे राज्य में प्रजा सुखी है? मित्र मंत्री कहता है, जी महाराज, प्रजा आपका गुणगान कर रही है। किसी को कोई कष्ट या अभाव नहीं है। अभाव का अर्थ होता है कमी। चंद्रगुप्त कहता है, अब मगध का शासन मेरे हाथों में आ गया है। मेरी प्रजा में किसी को अभाव, दुख या कष्ट नहीं होना चाहिए। किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। राज्य का कोष गरीबों के लिए खुला रहना चाहिए। मेरी प्रजा में कोई दरिद्र का अर्थ होता है गरीब, नहीं रहना चाहिए। इसका विशेष ध्यान रखा जाए। तब मित्र मंत्री कहता है, जो आज्ञा महाराज। बच्चे अपने नाटक में व्यस्त थे और वहीं कुछ दूरी पर बैठे एक चोटी वाले ब्राह्मण, जिनका नाम चाणक्य था, बच्चों का खेल देखकर आनंदित हो रहे थे। वे चंद्रगुप्त की आवाज और बातों से बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने पास आकर चंद्रगुप्त को मगध का शासक बनने का आशीर्वाद दिया। बच्चे खेल समाप्त करने के पक्ष में नहीं थे, इसलिए उन्हें भी नाटक का एक पात्र बना लिया और उनसे आग्रह करने लगे कि वे महाराज से कुछ मांगे। चाणक्य भी बच्चों की खेल मंडली में शामिल हो गए और राजा बने। चंद्रगुप्त से एक दूध देने वाली गाय मांगी। चंद्रगुप्त ने उनका सम्मान करते हुए उन्हें आसन पर बैठाया। चंद्रगुप्त बोले, ब्राह्मण देवता, आप एक नहीं 10 गायें लीजिए, सोना चांदी हीरे जवाहरात मांगिए। मेरे राज्य में किसी चीज की कमी नहीं है। मैं यही चाहता हूं कि मेरी प्रजा में ब्राह्मण एवं गुरुजन सुखी और संपन्न रहे। स्टूडेंट्स, चाणक्य राजा नंद के दरबार से अपमानित होकर आए थे। उन्हें चंद्रगुप्त जैसे एक समर्थ, बुद्धिमान
राष्ट्रप्रेमी नवयुवक की आवश्यकता थी, जिसकी मदद से वे राजा नंद से प्रतिशोध ले सके। प्रतिशोध का अर्थ होता है बदला, बदला ले सके। उन्होंने कुछ सोचते हुए कहा, नहीं महाराज, मुझे केवल एक ही गाय चाहिए। ब्राह्मण को उतनी ही इच्छा रखनी चाहिए जितनी आवश्यकता हो। चंद्रगुप्त ने अपनी दिलेरी का अर्थ होता है बहादुरी, दिखाते हुए कहा, खेतों में गायें चर रही हैं, आपको जो गाय पसंद हो ले लीजिए। चाणक्य ने कहा, यदि गोरक्षक मुझे रोके तो। गोरक्षक का अर्थ होता है जो गायों की रक्षा करते हैं। चंद्रगुप्त ने कहा, मगध की सीमा में, चंद्रगुप्त के राज्य में आपको कोई नहीं रोकेगा। चंद्रगुप्त की आज्ञा का उल्लंघन भला कौन कर सकता है। आप निर्भय होकर गाय का चयन कीजिए और उसे अपने साथ ले जाइए। चंद्रगुप्त एक सैनिक बने। बालक की ओर इशारा करते हुए सैनिक ब्राह्मण देवता की सहायता के लिए तुम उनके साथ जाओ। चाणक्य सैनिक बने बालक के साथ बाहर निकलते हैं। इसी बीच चंद्रगुप्त की मां मूरा अपने पुत्र को ढूंढते हुए बरगद के वृक्ष के पास आती है। चाणक्य मूरा को बताते हैं कि चंद्रगुप्त की हस्तरेखाएं बड़ी प्रबल हैं, उसकी शिक्षा की व्यवस्था की जाए, उसका भाग्य चमकेगा। मूरा भी यही चाहती थी कि उसके पुत्र की शिक्षा दीक्षा की उचित व्यवस्था हो, परंतु वह बेबस थी। राजा नंद ने उसके पति को बंदी बना लिया था। चाणक्य की बातें सुनकर उसके मन में पुत्र के कुछ बनने की भावना का विश्वास फिर से जाग उठा।